हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब सही होंगे। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन देखा जो बच्चों का डिमांड है करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो पूरे बिहार में या पूरे भारत में कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें फिक्स रहता है 10 नंबर का प्रश्न। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो सिलेबस तो पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरिट जो बनता है वो करंट अफेयर के बेस पे ही, क्योंकि अधिकांश छात्र को पता नहीं रहता है करंट अफेयर। इसलिए अभी इस सीरीज में जो है दोस्तों 36 प्रश्न हम लाए हैं अभी। ठीक है, और आज से कंटिन्यू एकदम करंट अफेयर रहेगा। और उम्मीद करते हैं अगर ये टोटल सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप पढ़ लेते हैं इसको, तो कोई भी प्रश्न एग्जाम हो उसमें आप 100% आप करंट अफेयर सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, पैरा एथलेटिक के लिए आवश्यक खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो ये हमारा बिहार है दोस्तों। दूसरा है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ये भी हमारा दोस्तों क्या है, बिहार। तीसरा है दोस्तों, देश में सड़क हादसे से होने वाली मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो ये है द्वितीय स्थान पर सड़क हादसों के मामले में। चौथा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है। ये राज्य है बिहार। पांचवा है दोस्तों, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलेटिक वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। ये भी दोस्तों क्या होगा, बिहार। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत का पहला, यहाँ मखाना होना चाहिए दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों बिहार में, 2025 और 26 के लिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टेच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। ये जो बना है दोस्तों पटना में गंगा नदी के तट पे बना है स्टेच्यू ऑफ, इनका नाम है स्टेच्यू ऑफ विजडम। ये जो समर्पित किया गया है यानी किसको किया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आठवां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। ये हमारा राज्य क्या है दोस्तों, बिहार। इसमें सबसे ज्यादा अधिक है, चाहे वो विधानसभा हो या पंचायती राज संस्था हो, इसमें सबसे महिलाओं की भागीदारी जो है वो सबसे ज्यादा है अन्य राज्य की तुलना में। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, जिसको बोलते हैं दोस्तों PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश में भर में पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी दोस्तों है बिहार राज्य। बिहार, यहाँ बिहार राज्य। 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। कौन सा है, ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य हमारा राज्य बिहार है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। ये जो अफ्रीकी देश है दोस्तों, जाम्बिया और माले। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, यह है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों। ये भी हमारा बिहार है। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह है दोस्तों संस्कृत बोर्ड ने। कौन सा दोस्तों, जो
रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है अपने पाठ्यक्रम पुस्तक। ये है दोस्तों संस्कृत बोर्ड में। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हम करंट अफेयर लाए हैं दोस्तों। और इसी तरह से जब तक बिहार का टोटल करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस पे जारी रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है अच्छे-अच्छे, ताकि आप लोग के पास अच्छे से अच्छे प्रश्न हम इसमें शामिल कर पाएँ। और आप लोग नोट भी करते जाएँ ताकि आपको लंबे समय तक के लिए याद भी रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया है? महिला और किसका? छात्रों की सुरक्षा के लिए जो ये गठन किया है दोस्तों, शक्ति दल ने। ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, शक्ति दल इनका नाम है। 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? क्या किया है? ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है। ये हमारा राज्य क्या है दोस्तों? बिहार। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला। अब देखिए ई वोटिंग हुआ यहाँ हुआ प्रक्रिया। अब ई वोटिंग प्रक्रिया में पहली महिला मतदाता कौन बनी थी? ये है दोस्तों विभा कुमारी, जो पकरी दयाल पूर्वी चंपारण का है। ये पकरी दयाल जो विधानसभा है वहाँ जिला पूर्वी चंपारण की पहली महिला जो है ये विभा कुमारी है, जिन्होंने ई वोटिंग वाली मतदाता की। 18 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नेट में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों हमारा राज्य क्या है? बिहार। ये भी बिहार है। 18 नंबर का प्रश्न दोस्तों, बिहार में ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र कहाँ बनेगा? ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र जो बनेगा दोस्तों हमारा बोध गया में। कहाँ बनेगा दोस्तों? बोध गया में। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है। टोटल इस सेशन में जो हम लेके आए हैं कि इस क्लास में दोस्तों वो है आपको टोटल 36 प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास मिस करिए मत करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न, बच्चा बैंक बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? ये दोस्तों बिहार के तर्ज पे जो है अब महाराष्ट्र में भी बच्चा बैंक खुलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों बिहार में ही सिलांजा बोधगया बिहार में। क्या था दोस्तों? बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण ये किया जाएगा सिलांजा बोधगया बिहार। 21 नंबर का प्रश्न है, तो बिहार में पहली बार होने जा रही हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? ये जो दोस्तों हीरो हॉकी इंडिया कप एशिया जो कप है ये बिहार में पहली बार हो रहा है। इसका शुभंकर का जो नाम है, शुभंकर बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ये नाम है दोस्तों इसका शुभंकर का नाम चांद। त्रिनाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? त्रिनाद और टोबैको एक देश है जिसमें प्रधानमंत्री बनी है, जो महिला बनी है इनका संबंध है आपको भेलपुर गांव बक्सर से, यानी बिहार की ही रहने वाली थी। अभी त्रिनाद और टोबैको में वो प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है कमला सुशील प्रसाद विशेषर। 23 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम को कोड प्राप्त हुआ है? ये जो कोड प्राप्त हुआ है दोस्तों ये विश्व सीमा शुल्क संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का जो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है दोस्तों ये हमारा राज्य बिहार में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, बिहार के मथुरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है?
ये जो किया गया है ये गिनी देश में निर्यात किया गया। 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को जो निर्यात किया गया है वो गिनी देश में किया गया है। 26वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य चांद आयोग निदेशालय का गठन किया गया है? तो ये क्या है दोस्तों, बिहार सरकार ने। कौन किया है दोस्तों, बिहार सरकार ने। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जो किया जाएगा दोस्तों राजगीर जुहू सफारी बिहार, राजगीर जुहू सफारी बिहार। चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर जुहू सफारी बिहार। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला, अपने जल निकायों को एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये हमारा राज्य है दोस्तों बिहार। 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंद में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? इन्होंने जो है आईपीएल में दोस्तों कमाल का खेला था, 14 साल का लड़का है। इन्होंने मात्र 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था। 30वां प्रश्न है दोस्तों, माँ सीता जन्मस्थली पूर्णमो धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? ये जो किया गया दोस्तों 8 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? ये कर दिया गया दोस्तों 100 रुपया, मात्र 100 रुपया। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए जो अब फॉर्म फिलअप करने का जो शुल्क रहता था वो बहुत ज्यादा रहता था, जिसके कारण बहुत छात्र उसमें नहीं पढ़ पाते थे पैसा नहीं रहने के कारण। लेकिन अब जो है कोई प्रकार का एग्जाम हो उसमें 100 ही रुपया सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए समान रहे 100 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़कर कितना कर दिया गया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जो लोन राशि थी दोस्तों वो 4 लाख रुपया थी, पहले से निर्धारित थी। इसको बढ़ा करके अभी जो है करंट में ये 10 लाख कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि के दिनों की प्रशासनिक स्वीकृति अधिकार मिलेगा? पहले जो है दोस्तों इनको मुखिया सबको मनरेगा की तरफ जो है 5 लाख की जगह अब पहले 5 लाख दिया जाता था, अब जो है सो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन रहा है? ये जो है दोस्तों अररिया रहा है, जो पूर्णिया के बगल में है। 35 है, बिहार की पहली जीविका दीदी केंद्र होगा दोस्तों यहाँ पे जीविका दीदी, जीविका दीदी हाट, यहाँ जो है दोस्तों जीविका दीदी हाट, मिस्टेक हो गया दोस्तों। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है दोस्तों तेल्हारा बाजार नालंदा। कहाँ पे दोस्तों? तेल्हारा बाजार नालंदा में जीविका दीदी हाट। और ये इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों बड़िया पटना में। यानी बिहार का ठोस कचरा प्रबंधन जो क्लस्टर बनेगा वो दोस्तों कहाँ बनेगा? बड़िया पटना में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसी तरह से अगर सारे क्लास मेरा अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। कोई भी प्रश्न आपका अगर 10 प्रश्न 5 प्रश्न 4 प्रश्न कोई भी जितना भी प्रश्न पूछे वो आप 100% आपका सही होगा। करंट अफेयर आपको जो मुश्किल लग रहा है वो एकदम इजी होगा। बस मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ते जाइए। अगर आपको लगता है नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में सभी कुछ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।